वेलकम समर्थ, कैसे हो आप? यस सर, बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपने काफी अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है अपने क्लास टेंथ में। एक बार सभी लोगों को अपना परसेंटेज बताना चाहोगे? 96.20। 96.20%। अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फ्रॉम मी, एंटायर स्टूडेंट्स ऑफ इजी लर्निंग एंड शिवम चैनल पे जो लोग भी देखते हैं सभी के तरफ से वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। समर्थ, जो परसेंटेज तुम्हें मिले हैं 96%, कितना सोचा था बोर्ड में कितने परसेंटेज स्कोर करने? क्या सोचा था, कुछ सोचा था? सोचा मैंने यही था, मतलब मेरे मम्मी पापा को मैंने ऐसा मराठी में बोलते हैं शब्द देना, ओह। मतलब वचन दिया था कि मैं 95 के अबव जाऊंगा ही, और वो बस उसी के लिए मैंने पढ़ा, तो ओके। बाकी कुछ। तो मेरे 95 सर के थे अब जाना था और गए। मेरे सर थे। हाँ। समर्थ, आई थिंक आप हमारे पहले बैच में भी थे ना? नहीं सर, पिछले बैच में नवंबर में मैंने एडमिशन लिया था, वो ओके। नवंबर से मैं पढ़ रहा था जी। मतलब मतलब नाइन्थ में भी थे, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च थे, 5 महीने थे। यस। उसके बाद तुमने फिर वहां पे वो करना स्टार्ट किया, टेंथ में आरएम 2.0 कंटिन्यू की। तो समझ, यस। जैसे मान लो कि जब तुम नवंबर में विक्ट्री बैच में आए इजी लर्निंग में, तो ऐसा क्या तुम्हें लगा जिसपे तुम्हें ट्रस्ट हुआ कि नहीं, मैं अपने टेंथ का जो मैंने अपने मम्मी पापा को प्रॉमिस भी किया है कि 95% से ज्यादा लेके आऊंगा, और जो आप लेके आए, ऐसा क्या था जो आपको लगा कि नहीं, मुझे आरंभ बैच में कंटिन्यू करना चाहिए, इजी लर्निंग के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? मैंने लॉकडाउन में 7th से आपके वीडियो देखे हैं। मतलब उसके पढ़ाने की क्वालिटी है जो, उसमें तो मुझे कुछ डाउट ही नहीं था। पर जो पर्सनल अटेंशन है वो कैसा रहेगा, वो सब मुझे जानना था, इसलिए मैंने 9th में पहले एडमिशन ले लिया। और इतना मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड, आपने जो कहा था मतलब ये मिलेगा, ये मिलेगा, उससे सब कुछ ज्यादा ही मिला। आपने अगर कहा है 2 टेस्ट होंगे, तो मतलब वीक तीन में ही टेस्ट तीन हुए चार हैं। टेस्ट होती। हाँ, सही बात यस। है। जो बोला उससे ज्यादा ही किया है लास्ट लास्ट में। तो और भी यस। चार पांच ऐसी ऑलवेज। चीजें लाके दी जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। चलो, यस बहुत सर। बढ़िया। सो आपने जो सोचा था उससे ज्यादा परसेंटेज ही आपको मिले। तो अच्छे देखो समझ, कैसे होता है ना कि कई सारे बच्चे, मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि वो स्टार्टिंग से ही टॉपर होते हैं, मतलब जो मुझे क्या लगता है जो 90% से ज्यादा लाते हैं, मैंने मेजोरिटी बच्चों को देखा वो एट्थ में भी अच्छे होते हैं, वो नाइन्थ में भी अच्छे होते हैं। तो आपका क्या सीन था, आप कब सीरियस हुए पढ़ाई को लेकर के? नहीं, वैसे मतलब मैं पहले से ही था, हम्म। पर एज अ ओबीडियंट स्टूडेंट, मतलब वैसे मैं पढ़ाई करता था कि मम्माज बॉय वगैरह ऐसे, ऐसा मतलब सीरियस होके वगैरह ऐसा। उसके बाद हाँ। मैंने 8th के बाद मैंने सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दिया। फिर भी परसेंटेज में कुछ उतना फर्क नहीं पड़ा, पर मुझे मजा आने लगा 8th के बाद। 8th में मैंने स्कॉलरशिप वगैरह बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंटिन्यूअसली देता ही रहता था। वेरी गुड। इसकी वजह से मतलब 8th में आके आने के बाद मुझे पता चला सिर्फ एकेडमिक करके फायदा नहीं मतलब है। नहीं है। और उसके, हाँ, तो मैंने फिर बाकी मतलब मेरा एक्स्ट्रा करिकुलम भी रहता था। हाँ। मतलब वक्तृत्व में रहता था मैं। और ऐसे मुझे राइटिंग की बहुत हॉबी है। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी है, मैं राइटिंग करता हूँ पोएम्स वगैरह। सो सब मिला के मतलब बैलेंस किया, तभी मुझे मतलब ऐसा कंसंट्रेशन हुआ। सो हैप्पी टू हियर दैट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप लिखते भी हो, आप बाकी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। मुझे पर्सनली क्या लगता है, मेरे से जब भी कोई बच्चा पूछने आया, मैंने हमेशा बोला है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जम के पार्टिसिपेट करो, बिल्कुल पीछे मत रहो। आपने यस। भी क्लास में सुना होगा, मैं हमेशा कहता था कि कुछ मत छोड़ो, यस। फन फेयर है, फन फेयर में जाओ, एनुअल गैदरिंग है, एनुअल गैदरिंग, अरे तुमको नाचने नहीं आता, मुझसे बुरा नाचोगे तुम नाचो जाके, ठीक है। मैं ना तुम लोग यस एक क्लिप सर। शेयर करूंगा, ठीक है, तुम्हारे अभी तुम्हें तुम्हारे साथ, तुम देखना मैं क्या नाचा हूँ ठीक है, कितना बकवास नाचा हूं, फिर भी यस मैं सर, जाके देखा नाचा था स्टेज पे। हमने। तो अब देखा है देखा आपने? था हमने। देखा था। यस। हाँ, तो करना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिल्कुल करना चाहिए। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट कि आपने 96% स्कोर किया और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछना चाहता हूँ विच इज नॉट प्लान, कि क्या तुम्हें लगता है कि जब एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, तो उसका उससे एकेडमिक्स में भी फायदा होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में खेल रहा है, चाहे वो कुछ भी अलग कर रहा है, क्रिएटिव चीजें या फिर कुछ भी, ठीक है, तो क्या उसकी पढ़ाई में भी हेल्प होती है कहीं से? यस सर, मतलब बैलेंस होना ही चाहिए। अब 10th के बाद भी जब मैंने जेई की प्रिपरेशन अब शुरू की है, क्लासेस लगाए हैं, तो सब कुछ बैलेंस करना बहुत मतलब वो जरूरी है कि मैं मेरा हेल्थ का ध्यान रखूं, और मेरा मतलब
हेल्थ में फिजिकल हेल्थ ही नहीं तो मेंटल हेल्थ भी मुझे अब अभी नहीं हो पाता मुझसे, पर धीरे धीरे मुझे 8 घंटे तक डेली पढ़ना है। अभी मैं 4 घंटे ही पढ़ पाता हूँ, 4 घंटा, और 3 घंटे की क्लास होती है। सो वो आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए ना कि मैं 8 घंटे पढ़ सकूँ, तो उसके लिए बाकी सब कुछ मतलब मस्त है वो। अभी से आदत डाल डाल देनी चाहिए। ये अपने 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो हैप्पी। ओके। नेक्स्ट ये है कि आपने जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी थी जो इसको आप फॉलो करते थे, क्या बीच में गैप आया उस स्ट्रेटेजी में, फिर क्या चेंजेस किया, मतलब ये क्वेश्चन है मेरा। नहीं, वैसे कुछ प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी, बस मैंने टाइम टेबल बनाया था, उसके हिसाब से मैं सुबह 6 साढ़े मैक्सिमम 6:30 बजे तक उठता था। हाँ। और फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके मैं फ्रेश होके पढ़ाई करने बैठ जाता था। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अपना वो ब्रेकफास्ट वगैरह, और फिर स्कूल रहता था। स्कूल मतलब हमारा अच्छा स्कूल था, और आपके मतलब मोस्ट ऑफ मैंने जो समझा मतलब लाइव में एक आधा टॉपिक नहीं समझा तो फिर वो रिकॉर्डिंग भी देखता था। और सब कुछ कैसे डिसिप्लिन मैनर में चल रहा था, तो कुछ दिक्कत नहीं आई वैसे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मैं बाकी सब कुछ कर पा रहा था। चलो। अच्छा, मैं जो भी क्लास के बीच में जो टिप्स देता था, ठीक है, या फिर जो हम जूम पे ऐसे, जैसे भी हम जूम पे, वैसे हम कई सारे सेशन लिए हमने पूरे साल में। यस। 15-16 सेशंस तो हमने लिए होंगे टोटल, अलग अलग टॉपिक पे। राइट। कई बार मैं तुम सबको बुलाता था, तुम लोगों के साथ Q&A करता था बीच बीच में कि क्या डाउट्स है वो पूछो। हमने हर एग्जाम से पहले भी, अगर आपको याद होगा, तो एग्जाम से पहले यस। पहले भी हमने एक दिन पहले हमेशा रात को कि कल तुम्हारा पेपर है, तो एक Q&A किया कि जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर लो। तो क्या उन सारी चीजों का, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें थी जो मैं करता था, ये कभी प्रॉमिस नहीं किया गया था, तो क्या उन सारी चीजों से आपको यस। लगता है कि कुछ फायदा हुआ? यस सर, स्ट्रेस रिलीफ में बहुत फायदा हुआ। मतलब वो रहता है ना कुछ थोड़ा फोमो वगैरह, वो हाँ। सब निकल गया मन से। प्रिपरेशन हो गई है हमारी, ऐसा मतलब फीलिंग आ गया हमारे में। वो मतलब बहुत ही, वो जब टीचर खुद हमें मतलब वीडियो वगैरह ऑन रहता था हमारा, हमको देखते थे, इंटरेक्शन होता था, मतलब बहुत अच्छा लगता था। आपका मैथ्स में आपने बोला है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब बाकी सब सब्जेक्ट के कंपैरिजन, और आपका टेक्निकल सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो मैथ्स में जो आपका बहुत अच्छा स्कोर है उसमें योगेश सर का क्या कंट्रीब्यूशन है, योगेश सोनवणे सर का? फुल कंट्रीब्यूशन है, मतलब कुछ सवाल ही नहीं। जब जब मतलब आउट ऑफ द टॉपिक कभी कभार, मतलब अभी सिलेबस हो गया है और फिर हमारी रिवीजन वगैरह चल रही है, तो बीच में भी डाउट पूछूंगा पूछूंगा तो भी चलेगा, मतलब सर सब कुछ बता देते थे। हमने A+B पूछा तो A into B वगैरह सब उसके बारे में सब कुछ सब पढ़ाते थे। वेरी गुड। तो अभी मतलब आप वही टॉपिक का ही नहीं, ऐसे बाकी सब भी। बाकी भी बताते थे, मतलब कि मान के यस। चलते थे कि ये भी बता दो कि बाद में ना पूछे। यस। ओके। अच्छा, तुम्हारे फेवरेट टीचर कौन थे इजी लर्निंग में? सभी फेवरेट सर, मतलब ऐसा कुछ नहीं। पर मतलब वैसे फेवरेट अगर बताने चाहे तो नीलिमा मैम तो मुझे सिखाने को नहीं थी, पर हाँ। उनका जो मंथली या फिर वीकली भी कभी कभी कॉल रहता था, तो उनका मुझे मतलब बोलना वगैरह सब कुछ मन को ऐसे, कैसी मतलब। समझ कैसी चल रही है पढ़ाई, ऐसा पहला ही सेंटेंस उनका रहता था। तो ऐसा हाँ। लगता था कि हाँ मतलब कोई कोई ध्यान है दे जो रहा है। हमारा ट्रैक रख रहा है। यस। यस। बिल्कुल। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि एट इजी लर्निंग, ठीक है, हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चे को महीने में एक बार तो हम कॉल करें सामने से। ठीक है। तो हम सामने से कॉल करके सारे बच्चों से ये पूछते हैं कि भाई आपकी स्टडी कैसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कहीं एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। एंड समर्थ उसी चीज के बारे में जिक्र कर रहा है, मतलब वी टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, सैंपल पेपर्स आपने कितने किए, मतलब जब आप पढ़ रहे थे तो सैंपल पेपर्स कितने किए आपने? सैम्पल पेपर्स नहीं, मेरे प्रीलिम्स होते थे स्कूल के, 2 प्रीलिम्स रहते थे। वो हम्म। 2 प्रीलिम्स, और आपने जितने पेपर लिए बस उतने ही, ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी आया। आपने जो साइंस के 3 4 लिए थे, और हम्म। मतलब दो दो साइंस वन के दो और साइंस टू के दो, और मतलब आपके भी मंथली जो रहते थे वो भी सॉल्व किए, उसमें में हो गया। और आपने लास्ट पेपर्स। में जो चैप्टर वाइज हमें दिए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, उसी में से आए, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। वही है ना। यस। एक्चुअली पेपर ज्यादा हार्ड नहीं होता, पेपर इजी होता है, बच्चा बस डरा हुआ रहता है क्योंकि पहला बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, अब आपके अंदर वो हाँ डर नहीं रहेगा। मतलब
नहीं नहीं, वो तो नहीं, पर डर इसी बात का रहता था कि सारा सिलेबस आने वाला है, इससे पहले हमने टर्म में एग्जाम दिया होता है, बस उसी का डर अभी रहता था। पर जब एग्जाम दिया, प्रीलिम्स में ही वो डर खत्म हो गया। आपके जो मतलब क्या प्रैक्टिस पेपर्स आपने दिए थे, वो पीवाईक्यूज वगैरह, नहीं नहीं बिल्कुल। उससे आ, डर खत्म हो गया वो। अच्छा, ये कहते हैं कि टॉपर्स का कुछ मंत्र होता है, राइट? टॉपर्स के कुछ सीक्रेट होते हैं। आपके सीक्रेट्स क्या है? सीक्रेट्स ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं कभी कभी थोड़ा पर मतलब जब टेंथ हो गया उसके बाद कभी कभी रिग्रेट करता था कि मतलब मैंने वैसे मैंने मेरा 100% नहीं दे पाया मैं, तो कुछ मतलब वैसे चल रहा होता है ना जीवन में, इस हाँ वजह हाँ, से तुमने बताया था, प्रेशर। मुझे याद है ना। यस तुमने यस मुझे यस। कॉल करके भी बताया था एक बार, मैं समझ गया। हाँ सर, 45 मिनट्स तक हम बोल रहे थे। हाँ आपने पर्सनल गाइडेंस किया था, उसके बाद से मैं थोड़ा और ऊपर तक आ गया। राइट। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ पर यू, जो जो तुमने याद दिलाया ना कि उतने ऐसे सिचुएशन में एज ए चाइल्ड जाने के बाद भी अगर तुम इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब अभी इस मोमेंट में मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। क्योंकि अभी तक मैं वो बात मुझे याद नहीं थी, मेरे जहन में नहीं थी, ठीक है। अभी जैसे तुमने बोला ना, मेरे को फट से याद आया कि क्या प्रॉब्लम था और तुमने क्या बात की थी। राइट, एंड फिर भी तुमने इतना स्कोर किया, आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि मतलब मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए अभी। यू, मैं बता नहीं सकता शब्दों में। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने इतना स्कोर किया। दैट ओनली प्रूव्स कि आपने मेहनत किया। और मुझे ना, मैंने ऑलमोस्ट अभी ये तुम तीसरे स्टूडेंट हो जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ आज। मैं हर बच्चे को ये बात बोलता हूँ कि कोई भी क्लास टॉपर नहीं लाता है। एक बहुत बुरा वो माइंडसेट है लोगों का कि लोग किसी क्लास में जाएंगे, वो क्लास वाले टॉपर्स लेकर के आते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहे इजी लर्निंग में ज्वाइन करो, चाहे आप किसी एक्स वाई जेड अकेडमी में ज्वाइन करो, कहीं और ज्वाइन करो, सब आपको आपका एफर्ट डालना ही पड़ेगा। वो लोग बस इतना करके देंगे ना कि वो लोग आपको पढ़ा देंगे अच्छे से। एक अच्छा क्लास, एक अच्छा टीचर आपको अच्छे से पढ़ा सकता है, बाकी एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। और 100 दिक्कतें आती है लाइफ में, आपकी भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी अलग अलग तरीके की। तो आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस के साथ शांतिपूर्वक पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। वापस ट्रैक पे आओ, वापस ट्रैक पे आओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समर्थ, आप लाइन पे हो? जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं समर्थ, तो क्या होता है कि फोन से एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि हम फोन, लैपटॉप और अलग अलग गैजेट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था कि फोन वगैरह से एडिक्शन हो गया? हाँ हुआ था, मतलब मैं पूरे साल एडिक्शन में था, पर मतलब वो रहता है ना हमारे अंदर, आपको किसी इंसान के प्रति मतलब मतलब आपका कुछ भी हो, मतलब माँ बाप हो या कोई भी, ऐसा रहता है कि उसके लिए मुझे करना है, वो भले ही रिस्पॉन्स ना करे लेकिन उसके लिए मुझे ये निकालना है, ऐसा था। तो कर लिया। उसकी वजह से मैंने किया, मतलब कुछ तो सेट करना पड़ता है। और आज मैं बाहर जब आया हूँ, मतलब अभी पुणे में रहता हूँ मैं हॉस्टल में, तो बाहर आने के बाद अपने माँ बाप की कीमत में और अच्छे से समझ में आती है। वही मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि जस्ट रिस्पेक्ट देम, दे आर वेरी स्ट्रगलिंग, हार्डली स्ट्रगलिंग फॉर यू एंड योर फ्यूचर। भी आपकी मम्मी से मेरी सुबह बात हुई थी, शी वाज लाइक, वो कह रही थी थैंक यू सर, उसने अच्छा स्कोर किया। एंड वो आप बहुत बोल रहे थे अपनी मम्मी को कि जो उन्होंने बताया, मुझसे लगभग 5 मिनट उनसे बात हुई मेरी। तो मैं ये समझ सकता हूँ, एंड दे आर मिसिंग यू, ओके। ठीक है, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, एंड आपको कुछ अच्छा वेरी करना है अभी, ओके। यस। डोंट वरी, ये सबके फिर लाइफ में ये फेज आता है, और ये फेज अच्छा है, ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। ये फेज तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। अच्छा, समर्थ, एक और सवाल है मेरा कि क्या होता है ना कि एक रूटीन होना जरूरी है लाइफ में, राइट? तो अगर आपको बताना होगा विथ ऑल द एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या किया, अगर आपको बताना है कि ऐसी क्या चीजें थी जो और करनी चाहिए थी, और एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, अगर कोई बच्चा 96, 97, 98% स्कोर करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? मतलब आपका एक तो डेली या फिर वीकली आप कुछ आवर्स डिसाइड कर लीजिए कि उतनी देर मुझे सेल्फ स्टडी करना है। मतलब अब वीकली किया तो अराउंड 20 आवर्स भी ओके हो जाएगा, मतलब 20 आवर्स वीकली मुझे सेल्फ स्टडी करना है, उससे मेरा हो जाएगा। कुछ कुछ लोगों का वो 10 आवर्स भी हो सकता है, वो मतलब बहुत ही कम है पर हो सकता है।
वैसे कुछ या फिर डेली बेसिस पे डेली मुझे 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। वो अगर हमने बाजू में निकाल लिया, और बाकी का होमवर्क वगैरह नोट्स वगैरह उसमें 3-4 घंटे, तो वैसा मतलब वही। चलेगा, वो भी हो जाएगा। यस। गॉट इट। गॉट इट बालक, मैं समझ गया आप जो बोलना चाह रहे हो कि लेट्स से कि वीक में आपने 14 घंटा सोचा है, तो डेली आपका 2 घंटा हो जाएगा। 14 डिवाइड बाई 7, राइट? तो आपका डेली का 2 घंटे का एवरेज होना चाहिए। तो आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, मानते हो ना? यस। कंसिस्टेंसी यस। इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं चलेगा कि तुम एक दिन बैठ के 14 घंटे पढ़ लो। तुम पूरे वीक में चौदह नहीं। घंटे पढ़ो, लेकिन डेली 2-2 घंटे करके पढ़ो। ठीक है? चाहिए तो यस। तुम वीक में 5 ही दिन पढ़ो, 2 दिन छुट्टी मारो तो मारो डांडी। बट कंसिस्टेंसी इज हाँ, इंपॉर्टेंट ना। थोड़ा फ्लक्चुएशन चलेगा, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ किया और फिर महीना भर कुछ नहीं किया, वैसे नहीं वो नहीं चलेगा। चलेगा। अच्छा समर्थ, आप अपने छोटे भाई बहन को, अपने जूनियर्स को, जो आरंभ 3.0 के बच्चे हैं, जो अभी बाकी बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसा कोई भी मैसेज जो आप देना चाहोगे? मैं आखिरी मैसेज नहीं बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं आपको फिर डिस्टर्ब करूं, बोलूं कि आ जाओ सारे बच्चों को गाइड करना है किसी दिन। तो आखिरी मैसेज नहीं, अभी क्या मैसेज आप देना चाहते हो विद ऑल द एक्सपीरियंस? हाँ, यही कि मतलब बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं है, सो गिव अप मत कीजिए अभी। मैं जेई में प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो एज अ एसएससी मतलब महाराष्ट्र बोर्ड से थोड़ा टफ जाता ही है हमें एनसीईआरटी करने में। और बिल्कुल सही। डायरेक्टली जो कोचिंग्स होते हैं डायरेक्टली जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस दिखाते हैं। सो मतलब वहां भी गिव अप नहीं करना है, यहाँ भी गिव अप नहीं करना है। अभी से आदत डाल लो कि स्ट्रगल के बिना कुछ भी नहीं है। इतना ही। वो सर अब समझ लिया ना कि स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं है, और स्ट्रगल किसके लिए करना है? अपने खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए, अपने बस लव उतने वंस के लिए। उनका। यस। उनको जान लो तो अपने आप स्ट्रगल करने लगोगे आप। बिल्कुल सही। तो समर्थ कहना चाह रहा है कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी एट द एंड, ठीक है? और अगर आप एक यस। स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो आगे जा करके आपको चीजें वही होती है, बस आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, क्योंकि आपको उस चीज की यस। आदत नहीं है। स्टेट बोर्ड बहुत इजी तरीके से पेपर निकालता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। और अभी आप 10th पढ़ के 11th में जाओगे, किसी गेम के एक लेवल पे हो, अगले लेवल पे जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ही, बट गिव अप नहीं करना। जो आपके गोल्स है उसके लिए यस। फाइट मारनी है। दैट इज व्हाट समर्थ इज ट्राइंग टू से। समर्थ, जब पूरे साल तुमने प्रिपरेशन किया इजी लर्निंग के साथ, ठीक है, और जब तुम एग्जाम में गए तो तुम्हें ऐसा रिग्रेट विग्रेट हुआ कि यार क्यों इजी लर्निंग में आ गया, क्या ही फायदा? बिल्कुल नहीं? नहीं सर। बिल्कुल नहीं सर। आपने जो पढ़ा है मतलब वो कंसेप्चुअल नॉलेज, क्वेश्चन मतलब वो सेम आए, आपने जो बताया उसमें से ही आए, वो अलग बात है। पर जो कंसेप्ट मुझे आज भी काम आ रहा है ना जेई में, उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपकी पूरी टीम का, आपका। ये समर्थ। कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको फिजिक्स में जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं या फिर वो जो यूनिट्स होते हैं, किसका यूनिट है यही नहीं पता, तो आप न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे? सही वो बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आज समझ आ रहा है वो। समर्थ कह रहा है जब आज मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे ही डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरे को समझ आ गया। राइट? ओके समर्थ, आई एम गेटिंग इट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर विथ योर जूनियर्स, योर सिस्टर ब्रदर्स? कुछ ऐसा, और कुछ ऐसा लग रहा है शेयर करने जैसा? कंसिस्टेंसी रखिए, और जस्ट आप जब आप अपने पेरेंट्स को जानते हैं ना, तब आप अपने आप स्ट्रगल करते हैं, यही बताना था कुछ भी। ओके। मतलब उसी में सब कुछ आ गया है। कोई मैसेज हमारे सारे टीचर्स के लिए, इजी लर्निंग के सारे टीचर्स से देखने वाले हैं? एनी मैसेज यू वांट टू गिव? वो तो भूल गया मैं। हाँ, सबको थैंक यू कहना था। और आप मतलब बहुत अच्छा और बेस्ट काम कर रहे हैं। ऑनलाइन में ऐसा मतलब पर्सनल गाइडेंस वगैरह कोई देता ही नहीं है। सही बात है। आपने वो दिया। पर्सनल मेंटोरशिप, मतलब स्टडी रिलेटेड है, डाउट नहीं तो बाकी सब कुछ क्या चल रहा है आपके साथ। 3-4 बार मेरे उस टॉपिक पे बात हुई थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, सर क्या करूँ वगैरह वगैरह। आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मतलब थैंक एट यू। एक्सट्रीम लेवल भी लोग पहुंच जाते हैं। फिर भी मतलब आपके मुझे पर्सनल मेंटरशिप से बहुत फायदा होगा उसको। सो यू रिकमेंड योर जूनियर्स की वो ट्रस्ट कर सकते हैं इजी लर्निंग एंड आराम बैच पे, राइट? ब्लाइंडली। लुक एट इट एक्सप्रेशन, कह रहा है अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। ओके सो यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चा। ट्रस्ट मी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। योगेश सर एंड एवरी अदर टीचर आर वेरी हैप्पी जब हमने देखा ना कि हमारे जो टॉप के हमने जो लिस्ट निकाले,
कि पहले 100 कौन से बच्चे हैं, राइट। एंड जब उसमें हमने उस फिल्टर डाला कि इजी लर्निंग में हमारे बैच से केवल केवल पढ़ने वाले कौन से बच्चे हैं, जब आपका नाम था ना, तो आपको मैं क्या बताऊं, आई वॉज वेरी हैप्पी। और जब आपने ये मेरे को याद दिलाया अभी, जब मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सारा इंसिडेंट, कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ट्रस्ट मी। बस तुम्हें मैं इतना कहना चाहूंगा एज अ बिग ब्रदर, एज अ टीचर, कि जो तुम कह रहे हो ना कि बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता, स्ट्रगल के बिना तो कुछ नहीं मिलता, ये बात बिल्कुल सत्य है। बट इंसान को खुद पे भरोसा रखना होता है, पॉइंट नंबर वन। ठीक है, वो अभी तुम्हें बहुत रहेगा अपने ऊपर। ठीक है। यस। दूसरा, इंसान को इम्प्रूव करना पड़ता है, ये बात याद रखना। ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी ना जब तुम्हारा खुद पे से भरोसा खत्म हो जाएगा। लाइफ में ऐसे यस। सिचुएशन भी आएंगे समर्थ, कि जब तुम्हें लगेगा ना कि यार ये चीज तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। इट कैन बी रिलेटेड टू पढ़ाई, इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, इट कैन बी रिलेटेड टू एबीसीडी एनीथिंग। जब तुम्हें लगेगा यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, उस टाइम में याद रखना कि भाई ये नया है। कैसे हो जाएगा, इसको मुझे सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो। और जब मैं इसको सीखूंगा ना, तो क्यों नहीं होगा, राइट। तो बी अ लर्नर, बी अ सुपर लर्नर एंड मचाना है, ठीक है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू वंस अगेन। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। अब आगे बढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना है। यस। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू। आई रियली नो कि सारे बच्चों का इससे बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच।